आदाब। मैं हूँ रेहान आफाक। सुना रहा हूँ अफसाना नाम छुपाने का मौसम, जिसे लिखा है रज़ा अली आबदी ने। उस रोज आसमान से सोना बरस रहा था। एक तो सेब के फूल खिले थे, ऊपर से धूप यूं चमकी कि सोना बरसने ही का गुमान हुआ। मैंने खिड़की का पर्दा जो खोला तो धूप गुलाल की तरह उड़ती अंदर चली आई। नीचे सड़क पर खूब रौनक थी। औरतें रंग बिरंगे लिबास पहने काम पर जा रही थीं। लड़कियों ने कलियों की रंगत जैसी लिपस्टिक लगाई थी। स्कूल जाने वाले बच्चे उस दिन उछल उछल कर चल रहे थे। मैं जितनी देर नहाता और लिबास बदलता रहा, सारे ही पुराने गाने एक एक करके जबान पर आते गए। आईने के सामने आई बहार आज आई बहार गाया तो मैं अपने आप को पंकज मलिक लगा। मैंने गुलाबी कमीज पहनी, वैसी ही टाई बांधी। घर से निकलते हुए कॉलर में गुलाबी फूल भी लगाया और सीटी पर कोई गाना गाता स्टेशन की तरफ चला। मिस्टर पटेल के सब पोस्ट ऑफिस के करीब पहुंचा तो देखा कि एक छोटी सी लड़की पंजों पर ऊंची होकर सिगरेट का एक खाली पैकेट सुर्ख लेटर बॉक्स में डालने की कोशिश कर रही है। मुझे आता देखकर वो झट अलग हो गई, जैसे वो कुछ भी नहीं कर रही थी। नन्ही लड़की के करीब से गुजरते हुए मैंने झुककर उसे हेलो कहा और पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने जो घूर कर देखा तो मेरी सीटी बेसुरी हो गई। मैं मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। अगले रोज भी धूप खूब चमकी। सुबह तड़के ही सामने वाली चिमनी पर वो चिड़िया आन बैठी, जो साल के साल बड़ी बाकायदगी से यूं आती है जैसे मौसम में बहार अपने साथ वही लाती हो। उस रोज भी वो देर तक गाती रही। अपने चेहरे पर खूब बहुत से ठंडे पानी के छींटे देने के बाद उस दिन अपनी हथेली पर वो ज्यादा ही आफ्टर शेव लोशन निकाला। जितना चेहरे पर लगा वो लगा, बाकी अब कमीज पर पहुंचा और गुनगुनाता हुआ घर से बाहर निकला तो डाकिये ने बड़ी गर्मजोशी से सलाम किया। जाड़ों में यही डाकिया सिर्फ गर्दन हिलाकर रह जाता था। मैं सड़क के उस रुख पर चला जिधर धूप फैली हुई थी और जहां फूलों से लदी शाखें पैदल चलने वालों के बालों से उलझ रही थीं और रुखसारों को छू रही थीं। सड़क के इसी किनारे मिस्टर पटेल का सब पोस्ट ऑफिस है। मैं करीब पहुंचा तो देखा कि वो कमसिन लड़की सुर्ख लेटर बॉक्स के चक्कर काट रही है और गा रही है। मुझे देखते ही वो ठिठक गई और डर कर यूं देखने लगी जैसे उसे पहले से खबर हो कि मैं आज भी उसका नाम पूछूंगा। मैंने करीब जाकर कहा, तुम्हारा क्या नाम है? ये सुनना था कि वो सर पर पैर रखकर भागी। लंदन की सड़कों पर हिरनी को भागते देखा तो मेरी सीटी की लय ऊंची हो गई। हंसता हुआ मैं आगे बढ़ गया। उस रोज की सुनहरी फजा में अपने जूतों की खटखट बहुत अच्छी लगी। अगले रोज भी कमाल हुआ। महकमाए मौसमियात की पेशिन गोई सच्ची निकली। सुबह हुई तो हवा भी धूप में नहाई हुई थी। अचानक गर्मी पड़ी तो शाखों पर लदे फूलों की पंखुड़ियां बिखर कर पगडंडियों पर फैलने लगी और स्कूल को जाने वाले बच्चे खुश हो होकर अपने बसते हवा में घुमाने लगे। साथ में वो खुद भी घूमते जाते और खिलखिलाकर हंसते थे। जी चाहा कि मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं और उन सब से उनके नाम पूछूं। मुझे मुस्कुराता देखकर वो भी मुस्कुराए। किसी ने हेलो कहा और किसी ने गुड मॉर्निंग।
उनकी माँ ने कहा, कैसा अच्छा दिन है ना? और मैं हर एक की हाँ में हाँ मिलाता हुआ जब मिस्टर पटेल के सब पोस्ट ऑफिस के सामने पहुंचा तो वो कमसिन लड़की सुर्ख लेटर बक्स से टेक लगाए एक कमानीदार खिलौने को चाबी दिए जा रही थी। उसकी कमानी कभी की टूट चुकी थी। उसका सारा ध्यान खिलौनों में लगा था, लेकिन वो सर उठा उठा कर उधर भी देखती जाती थी जिधर से मैं आता था। मुझे देखते ही वो खिलौने पर यूं झुक गई जैसे मेरे आने की उसे खबर तक ना हो। मैंने उसके पास पहुंचकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने सुनी अनसुनी कर दी और खिलौने में जल्दी जल्दी यूं कूद भरने लगी जैसे वो मैला कुचैला बंदर पल भर में नाच नाच कर अपना बाजा बजाने लगेगा। मैं खूब हंसा और बाई बाई कहता हुआ स्टेशन की तरफ बढ़ गया। सड़क पर फूलों की इतनी ज़्यादा पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थीं कि जूतों में वो कल जैसी खटखट ना थी, मगर मैं खुश था। अगले दिन का सूरज बुझा बुझा सा निकला। ना वो सोने की बरसात हुई और ना सामने वाली चिमनी पर वो चिड़िया आई। गहरे काले बादल नीचे उतर आए थे और अंधेरी सड़कों पर चलने वाली हवा भी सर्द थी। बच्चे मोटे मोटे कोट पहने गुजरे। माएँ रास्ते भर डांट डपट करती गईं। उस रोज़ मैं भी उदास था और मेरा दिल भी। घर से खत आया तो वो भी बीमारियों और तबीयत की खराबियों से भरा पड़ा था। मैंने अलमारी से ऊनी कोट निकाला, उसकी गर्द झाड़ी और छींकता हुआ घर से निकला। डाकिये ने गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा, या शायद कहा और मैंने जवाब नहीं दिया। एक साइकिल सवार से टक्कर हुई, एक बिल्ली की दुम पर पाँव पड़ा, ना जाने कहाँ से जूतों में कंकड़ चला गया, जो जरा देर बाद कांटा बनकर चुभने लगा। कैसा बोझल दिन था। मैं सर झुकाए मिस्टर पटेल के सब पोस्ट ऑफिस तक जा पहुंचा। वो कमसिन लड़की सुर्ख लेटर बक्स से लगी खड़ी थी। मैं उसके करीब से गुजर गया और अगले मोड़ पर मुड़ने को था कि पीछे से एक नन्ही सी आवाज़ आई, सुनो, मेरा नाम जूलिया है।